तो क्वेश्चन करते हैं, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and NC इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ठीक है, तो एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो शुरू में इनिशियली ये सिचुएशन है, बैटरी का EMF जो है V है और ये स्विच जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, अच्छा कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, तो फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो इस वाले कैपेसिटर पे टोटल चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा, और इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NCV हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पे जो चार्ज CV जो हुआ, पोलैरिटी क्या हो गई, जिस तरह से बैटरी अपन ने बना रखी है पोलैरिटी ये हो जाएगी और इसकी पोलैरिटी जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, when the capacitor fully charged the battery is removed and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed between two plates of the first capacitor। तो फर्स्ट कैपेसिटर कौन सा हुआ, जिसकी कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो नई सिचुएशन क्या हो गई, उसका भी डायग्राम एक बार अलग से बना लेते हैं। तो नई सिचुएशन में अपन ने क्या किया कि कैपेसिटर्स के चार्ज होने के बाद में बैटरी हटा दी और जो ये कैपेसिटर C जो है इसके बीच में अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, मतलब कंबाइंड सिस्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं A और B, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसके लिए हम किसी भी कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, पैरेलल में लगे हुए, तो किसी भी एक कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकाल लेंगे तो A और B के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ऐसा करते हैं, ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर है इसको कैपेसिटर 1 बोल देते हैं और नीचे वाले कैपेसिटर को कैपेसिटर 2 बोल देते हैं। तो जब ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों कैपेसिटर के बीच में फाइनली सेम होना है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या हो रहा है, इस वाले कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। तो फाइनल चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में सपोज इस वाले कैपेसिटर पे Q1 और इस कैपेसिटर पे Q2 हो जाता है। और जब अपन बोल रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे Q1 मतलब प्लस Q1 इधर माइनस Q1 इधर, और इस पे Q2 इसका मतलब प्लस Q2 इधर माइनस Q2 इधर। ना कैपेसिटर में जब अपन चार्ज की बात करते हैं तो एक ही प्लेट की बात करते हैं अपन, मतलब जब डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या, इसमें अपन ने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, KC हो गई। C1 की जो कैपेसिटेंस है फाइनल कैपेसिटेंस वो KC हो गई, और C2 जो है, C2 तो NC का NC ही रहा। ठीक है, अब अपने पास में क्या है, Q1 प्लस Q2, ये कितना हो जाएगा, यही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, एक पे CV था और दूसरे पे NCV, तो ये हो जाएगा CV प्लस NCV, तो मतलब क्या हो गया, CV1 प्लस N, तो ये तो हो गया Q1 प्लस Q2। ठीक है, अच्छा सपोज दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी को हटाने के बाद, डाइलेक्ट्रिक को रिड्यूस करने के बाद में सपोज VF हो जाता है। ठीक है, तो Q1 कितना हो गया, Q1 हो गया KC इंटू VF, और Q2 कितना हो गया, Q2 हो गया NC इंटू VF। ठीक है, तो इन दोनों को यदि अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू K अपॉन N आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की जगह Q2 डाल देते हैं, Q2 की वैल्यू, तो ये हो गया K बाई N Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू CV इंटू 1 प्लस N। ठीक है, तो Q2 कितना हो गया, Q2 हो गया CV1 प्लस N इंटू N अपॉन K प्लस N। ठीक है, और Q2 अपॉन NC क्या होता था, VF होता था। ठीक है, इस रिलेशन के अनुसार Q2 को NC से डिवाइड कर देंगे तो VF आ जाएगा अपने पास में। तो VF कितना हो गया इस वाले रिलेशन से,
NC से अपन डिवाइड कर दें तो ये आ गया V इंटू 1 प्लस एन अपॉन K प्लस एन। ठीक है, तो ये आपका आंसर। फाइनल जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, ये हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, ए पार्ट।